नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को भी पूरा सपोर्ट करें, यूट्यूब में खुश रहने दें। और आज की जो ब्लॉग रहेगी हमारे घर में कुछ हम लोग परचेज़ करने जा रहे हैं, सो वी थॉट कि आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करें। वैसे तो इस साल में हम लोग ने बहुत कुछ किया। हमारे जो बेटा तत्तू का उसका व्रतबंध जो जनेऊ धारण का संस्कार वो किया, और हम लोगों ने घर ऊपर का मतलब छत लगाया, और प्लस किचन का भी थोड़ा हम लोगों ने उसका वो किया। और हम लोगों ने सोचा कि इस साल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर में जो सोफ़ा है वो बहुत पुराना, लगभग 10 to 15 ईयर्स ओल्ड है, तो इसीलिए सोचा कि नहीं अभी समय आ गया है कि मतलब कुछ इसको मतलब नया दिलाएं। वैसे तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि अभी हम लोग घर में कोई नहीं आएगा। जब हमारे सू के पापा जो तत्तू के पापा चले गए, आफ्टर दैट कि हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो गया, तो इसीलिए सोचा कि कोई आएंगे जाएंगे भी नहीं, फिर मतलब सोफे का क्या करना। लेकिन अभी मतलब कुछ हालात थोड़ा मतलब अलग होके रखा है, तो हम लोगों से भी मिलने लोग आते हैं, तो सोचा कि नहीं अभी मतलब वी हैव टू चेंज आवर। अब देखो पूरा सपोर्ट कर रहा है तो मतलब हम लोग ने सोचा कि नहीं अभी हम लोग तो यूट्यूब में भी जुड़े हैं, यूट्यूब में भी हम लोग ने अलग से परिवार बना के रखे हैं, तो इसीलिए हम लोग हमारे बजट के हिसाब में हमारे परिवार की जो फैमिली मेम्बर्स है उसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सोफ़ा खरीदने जा रहे हैं। और मैं और सरिता जाएंगे, तत्तू और कविता घर में रहेंगे। तत्तू का टेस्ट भी चल रहा है, तो उसको फिर काफ़ी दिन हो गए हम लोग का उसका पढ़ाई ऐसे डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि हम लोग जाएंगे। वो लोग अभी खेलने गए हैं, हम लोग निकलेंगे, तो फिर आपको भी कोशिश करेंगे कि मतलब पूरी घटनाक्रम को दिखाने की। अगर कहीं हम लोग छूट गए तो उसके लिए पहले से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। चलिए हमारे साथ जयगांव चलते हैं, हम लोग चल के जाएंगे आज। मेरे पैर में ना देखिए ये मतलब लग गया था, अभी ऐसे हो गया, तो अभी हम लोग हो गए रेडी। मैंने लगा लिया चप्पल। यहाँ पर है गाड़ी हमारी, सॉरी स्कूटी, और यहाँ पर गाड़ी है, लेकिन गाड़ी वॉश करा के लाया हमने, कल वॉश करा। गाड़ी का बिल्कुल हाल खबर बिल्कुल सही है, तो हम लोग अभी चल के जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सरिता है, वहाँ पर आ रहा है मेरा तत्तू। हाँ बस मैले के भनेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ, कहीँ हामी आइहाल्छ अहिले गयो भने कहीँ नलौ जस्तो गर्छ हौ भगवान्। कराई हुँदैछ। कहीँ गएको जस्तै पढाइ अहिले जाऊ न खेल्दै गर न, अहिले 6 बजीसम्म खेल्नु। तिमी खेल्दा अरे 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में जाना 5 मिनट में आना, उधर से वो मतलब देख दुख के करना, इसमें रोना धोना शुरू हो गया और टाइम वेस्ट हो रहा है। उधर से हमारे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी दिखाओ। हाँ जी, तो मैंने मेरे बेटे को तत्तू को थोड़ा समझा बुझा के, अभी हो रहा है 5:30, उसको अभी कोचिंग करना है क्योंकि उसका टेस्ट चल रहा है। अभी बहुत दिन हो गया, आप हमारे कंटिन्यूस ब्लॉग देख रहे हैं, तो हम लोग नेपाल भी गए हैं, मतलब बहुत सारे जगह हम लोगों का जाना आना हो रहा है, जहाँ पर हम लोग पूरे परिवार जाते हैं। तो तत्तू का जो स्टडी में काफ़ी इफेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने कविता को कहा कि उसको घर में रख के थोड़ा उसको पढ़ाएं। अभी यहाँ पर हम लोग गोडाउन जाएंगे, इधर उधर बहुत सारे जगहों पर जाना होगा, तो 1-2 घंटा लगेंगे, वो नहीं पढ़ पाएगा। स्कूल से आके वैसे भी वो थका है, फिर खेलने गया, उसके बाद हम लोगों के साथ जाएंगे तो और थकेगा, वो पढ़ाई कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको मैंने टोटली मना कर दिया। हमने वहाँ पर जो गाड़ी आप पिकअप देख रहे थे, हमारे घर के बिल्कुल पास में गोडाउन है, वहाँ से हमने भैया के पास जाके लिफ्ट मांगी, और उसके बाद हम लोग गाड़ी में चढ़ गए एकदम, सरिता और मैं बिंदास होके। ये रहे हमारे गांव। ये जो स्कूल है न्यूली बिल्ड है, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पढ़ाना, तो अभी हमारे गांव से हम लोग निकल रहे हैं। ऐसे करके
तो मेन रोड निकलने के लिए 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो ये रहे मेन रोड हमारी नेशनल हाईवे। ये रोड डायरेक्टली आप जा सकते हैं भूटान, जो फुनचोलिंग हमारी मतलब भूटान की जो शहर है फुनचोलिंग कहते हैं, वहाँ जाके ये रोड एंड होती है। तो ये देख सकते हैं हमारे एकदम ब्यूटीफुल टी स्टेट है, बहुत ही अभी तो हरियाली हरियाली है चारों तरफ। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। फिर हमने घर से भी मैंने बोल के निकली हूँ क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। घर में जो मेन लिविंग रूम की जो स्थान होते हैं वहाँ पर डेकोरेशन की सामान डेकोरेट करने के लिए सबसे मेन चीज़ सोफ़ा होते हैं। वो सोफ़ा हमारे 10 to 15 ईयर्स ओल्ड है। जब हम लोगों ने गृहस्थी शुरू की थी, लगभग 2007 की बात कहें, तब हम लोगों ने सोफ़ा लिया था। बहुत ही आपको पता होगा कि जो आर्मी से बिलोंग करते हैं उस ज़माने में कितने सैलरी मिलते थे। ये रहे भूटान गेट। हम लोग भूटान गेट होते होते हमारी जो उधर से यू टर्न लेंगे, अगर इधर से भी जाएंगे तो रास्ता है, लेकिन वहाँ से हम लोग यू टर्न ले रहे भूटान गेट। हम लोग ऑटो से निकल गए हैं। भैया ने हम लोगों को आधे रास्ते में छोड़ दिया था, इसलिए हम लोग दूसरा ऑटो पकड़ के हम लोग अभी जो ये जहाँ पर फर्नीचर की शोरूम है वहाँ पर पहुँचे। गोडाउन में जाके हम लोग यहाँ निकले हैं। जी आपको बता दें कि हमने 10 दिन पहले ही अपना ऑर्डर प्लेस किया था। तो आज हम लोगों का सामान रेडी है। तो फिर भैया से बातचीत करके हम लोग अभी ग्रोसरी निकलेंगे, बिल्कुल पास में ही। तो आते आते हम लोग सोचा कि कुछ लेके जाएं। और तो यहाँ पर हम लोगों की स्कूल के टीचर्स मिले हैं, तो वो लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो उनसे भी थोड़ा बातचीत कर दे, सोचा कि कुछ क्लिक ले ही ले। ऐसे करते करते हम लोग अभी थोड़ी ग्रोसरी मार्ट के अंदर जाएंगे। आपको पता है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, शूट करने का अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम लोग आपको वहाँ की पूरी डिटेल्स नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए वेरी सॉरी। ये रहे मेन आपको एंट्रेंस करने वाला डोर। यहाँ से आप करते हम थोड़ा मज़ा कर रहे हैं, हमारे गांव की भाई है। तो ऐसे करते हम लोग पहुँच गए। तो वो थोड़ा हम लोग को डांटते हैं, ए नो अलाउ, कैमरा नॉट अलाउ, ऐसे बोलते हैं। तो फिर वहाँ ख़त्म करके फिर हम दोबारा शोरूम में, अभी तक गाड़ी नहीं है, वेट करा फिर थोड़ी देर के लिए। हामी यसै वेट गरिरहेको छ। गोडाउनबाट आउँदैछ हाम्रो सोफा है। यहाँ दाजु हुनुहुन्छ, दाजुको नानी नै हाम्रो नानी सँगै पढ्छ, त्यही भएर पहिल्यैदेखि चिनाजाना छ, बात है। अब घर पुगेर देखाउँछु ल तपाईँहरूले एकैचोटि। चाहिँ घरमा आइपुग्यो। हाम्रो गाउँमा चाहिँ लाइन रहेनछ, भुलान टर्निङतिर नि थिएन, अँधेरो भइरहेछ पुरै गाउँै हो। हामीहरू यहाँ आइपुगेको छ घरमा। के लिनुहोस् त यो? जी हम लोग घर आ गए हैं। बहुत टाइम लगा क्योंकि आपको पता ही है हर चीज़ हमारे कहने के मुताबिक नहीं होता है। तो अभी जो सोफ़ा है वो हमने पापा को बुलाया। आपको पता है जो मेरे फादर इन लॉ है, हमारे साथ उनका रहना नहीं होता है। वी हैव टू मदर्स, मेरे पापा के 2 वाइफ है, इसीलिए पापा छोटी माँ के पास ही रहते हैं। तो पापा को बुलाया, तो सोफ़ा को निकालने के लिए पापा हेल्प करेंगे। तो सब कुछ हमने करा के निकाल दिया। जो ड्राइवर भाई उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। मैं कभी ऐसे सोचती हूँ, जब घर में मेल पर्सन होते हैं ना, घर में नहीं होने से बहुत सारी मुसीबत होती है, लेकिन अभी है पापा तो हेल्प कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे सोफ़ा हम लोगों ने सेटिंग कराया विद मतलब सब कुछ सबकी हेल्प से हुआ ये। तो मैं वही कह रही हूँ, फिर अगर घर में कोई चीज़, एक नई चीज़ आया तो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि नहीं सोफ़ा ये रहने देते, लेकिन नहीं, समय बाय द टाइम वी हैव टू चेंज आवर डिसीजन। हम लोग को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। और मुझे जैसे कि यादें होते हैं ना, जो मेमोरीज होते हैं वो कभी नहीं मिटती। जो हम जिस टाइम ये हम लोगों ने सोफ़ा ख़रीदा था उस समय हम लोगों ने कितनी मतलब बोलते हैं ना सेविंग्स करके ये वो हम, क्योंकि सुख पापा एक अकेले इंसान थे जो हमारे घर को पूरी चलाते थे, हम लोगों के सुख दुख की सब कुछ वो केयर करते थे।
तो आज हम लोग फिर मतलब डिसाइड किया है कि नई सोफ़ा लाएंगे, लेकिन वो पुराना सोफ़ा मेरे कमरे में रहेंगे। मैंने बोला कि मैं मेरे कमरे में रखूँगी उसको, मतलब कुछ चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ें मतलब मैं अपने शब्द में आई कांट एक्सप्लेन दिस ऑल इन माई वर्ड्स। ये सब मतलब शब्द में बयां करना वो नहीं है, इसीलिए मैंने फिर आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे परिवार को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आभारी रहूँगी। आप भी आइएगा हमारे सोफ़ा में बैठने के लिए। कैसे लगा